बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स का। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? हाँ भाई इकरा। सर कोई ऐसी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर पाथ में मूव करने में इंस्टिट करे। बेंडिंग फोर्स, सिंपल। कोई भी फोर्स जो बेंड करवा दे किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को, उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये रस्सी है, ये एक बॉडी है और इस रस्सी की मदद से इस बॉडी को रोटेट कराया जा रहा है। तो रस्सी के अंदर जो टेंशन होगी, जो तनाव पैदा होगा टी, वो एक्ट कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे। ठीक है, टेंशन इज एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स का किरदार अदा कर रही है। क्यों? क्योंकि ये बॉडी अगर छोड़े तो ऐसे चला जाएगा। ठीक है, इसको बेंड कौन करवा रहा है? इस रस्सी में टेंशन। इनडायरेक्टली फिर जो है वो शख्स है, उसकी ताकत है। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली यही है। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? इलेक्ट्रिकल फोर्स या कॉलम फोर्स इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स, इज एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अदरवाइज इसने बाहर चले जाना है। ठीक है, उसको घुमा कौन रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो कोलम्बिक फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो प्रोवाइड कर रही है। इसी तरह जमीन के गिर्द सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। जी, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोवाइडेड। ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, जमीन और सैटेलाइट के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स, तो कोई भी हाँ, ये सर्कुलर होगी या कोई भी थोड़ा सा बेंड कर, कोई भी अपने स्ट्रेट पाथ से थोड़ा हल्का सा भी बेंड करा दे, उस लम्हे जो बेंडिंग फोर्स है, पूरे सर्कल के लिए लाजमी नहीं है, को पूरे सर्कल के लिए इंस्टेंटेनियस फोर्स है। ये आगे मैंने तफसील से लिखी हुई है चीजें। ठीक है, तो यहां तक कोई आपसे पूछे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है इंटरव्यू में, तो आप उसको सिंपली यही बताएंगे कि इट इज बेंडिंग फोर्स। ठीक है, टू द पॉइंट आंसर, वो तफसील नहीं करनी, कहानी नहीं बतानी उसको। आगे जी, अब देखें a few important facts about centripetal force FC। तो पहला पॉइंट है, FC is not the basic force of nature। याद रखें, ये बेसिक फोर्स नहीं है। जिस तरह ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जिस तरह स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इस तरह जी ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस तरह की ये बेसिक फोर्स नहीं है। ठीक है, ये बेसिक फोर्स नहीं है। FC is an instantaneous force। ये एक लम्हाती फोर्स है, जो भी उस लम्हे किसी बॉडी को बेंड कर देगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। ठीक है, एक लम्हे के लिए लगती है, फिर उसके बाद फिर लगती है, उसके बाद फिर लगती है, उसके बाद फिर लगती है, हर लम्हे लगती रहेगी, तो आप बेंड होते रहेंगे। एक दफा बेंड हुए हैं तो उस लम्हे लगी, अगली दफा फिर बेंड हुए हैं तो उस लम्हे, तो पूरे सर्कल में हर लम्हे बेंडिंग फोर्स ये लग रही है। ऐसा नहीं है एक दफा बेंड करवा दे और फिर आप मूव करते रहे, ऐसा नहीं है। हर लम्हे लगेगी तो ही बेंड करवा सकेगी पूरे सर्कुलर पाथ में, अदरवाइज एक दफा करेंगे, फोर्स लगाई सेंट्रीपिटल, फिर छोड़ दी, थोड़ी देर बाद फिर वो स्ट्रेट चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात, डायरेक्शन इज अलोंग दी रेडियस। रेडियस के अलोंग होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसके गिर्द, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है, वैसे यहाँ पे अलोंग वर्ड में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अलोंग से मुराद ये नहीं है कि जिधर सेंट्रीपिटल फोर्स है उधर ही रेडियस है। सेंट्रीपिटल फोर्स इधर होती है और रेडियस बाहर की तरफ होता है, लेकिन चूंकि दोनों अलोंग से मुराद सेम लाइन में, डायरेक्शन इनकी ऑपोजिट होती है। रेडियस बाहर की तरफ होता है और सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ होती है। दोनों एंटी पैरेलल है। अलोंग से मुराद साथ साथ, जिस तरफ दो सड़कें चल रही होती हैं, लेकिन एक इधर जा रहा है बंदा, एक इधर उस सड़क पे, तो फिर वो एंटी पैरेलल हो। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद FC is always perpendicular to D। ये डिस्प्लेसमेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। यहां से आप यहां तक एक लम्हे के लिए गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरफ है और दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सो FC कैन नॉट डू वर्क। सिंपल सी बात है, हमने वर्क की डेफिनेशन ही यही बनाई हुई है, W is equal to FD cos of theta। ये फार्मूला है। अगर एंगल ही हमेशा 90 होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, तो जाहिर है cos ऑफ 90 0 होगा, तो फिर वर्क 0 होगा। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क नहीं करती। इसके बाद 6 पॉइंट, FC कैन नॉट चेंज स्पीड। भाई जब वर्क ही 0 है तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है? वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बल्कि इसको मैं यूं लिखूं, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। अब वर्क 0 है, ये पुट कर दिया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से क्या मुराद है? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल।
काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी, अच्छा ब्लैक से नजर आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है वो किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की। ये क्या है? हाफ एम वी स्केयर फाइनल स्केयर इज इक्वल टू हाफ एम वी इनिशियल का स्केयर। हाफ एम से कट गया और स्केयर स्केयर से कट जाएगा, तो फाइनल स्पीड इनिशियल के बराबर हो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, वकार दी दौड़ा। अच्छा जी, हाँ वकार, ठीक है ना तू आया ना तेरे कंगन ते आ गया सी पहले, तू नहीं सी आया, वकार आ गया जी। ए मुजाहिद धरना लाहौर, ये भी साथ में हाँ जी, तुम्हें क्या लगता है मुजाहिद धरना लाहौर। इनको पढ़ी है? अभी इधर आ जाए, इधर से कैसे मिल? ओके ओके ओके, कंफर्टेबल। इसको इसके साथ जोड़ लें, आपको सच्ची क्या ख्याल है? ये देखिए जहाँ इजी समझे आप। मैं चाह रहा हूँ आप विजिबिलिटी का मसला ना हो। ओके जी, तो स्पीड सेंट्रीपिटल फोर्स स्पीड चेंजिंग फोर्स नहीं है। ठीक है, कौन सी फोर्स है? डायरेक्शन चेंजिंग फोर्स। क्यों इकरा? चूंकि इनिशियल स्पीड भी वही है, फाइनल हाँ जी, वर्क नहीं करती, सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क नहीं करती तो स्पीड चेंज नहीं करती। ठीक है, लिहाजा सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ बेंडिंग फोर्स है, ये स्पीड चेंजिंग फोर्स नहीं है, ये डायरेक्शन चेंजिंग फोर्स है। लिख लें कहीं पे। ठीक है, अच्छा इसके बाद एंड एफ सी कैन नॉट चेंज काइनेटिक एनर्जी। जाहिर है अभी अभी हमने कहा है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है। ठीक है, वर्क 0 तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर? 0 के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करती है। इसके बाद डायरेक्शन ऑफ एफ सी चेंजेस कंटिन्यूसली, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स हर वक्त चेंज हो रही है, लेकिन हमने इसमें एहतियात किया चीजें। देखें, यहां पे इलेक्ट्रॉन था, जब यहां पे पहुंचा तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स इधर हो गई ना। ठीक है, तो अब क्या है? पहले डायरेक्शन इधर थी सेंट्रीपिटल फोर्स की, अब इधर है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हर वक्त चेंज हो रही होती है, और जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो एफ सी चेंज हो रही है। कोई आपसे पूछे सेंट्रीपिटल फोर्स कांस्टेंट रह सकती है, तो आप कहें नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा चेंजिंग फोर्स है। क्यों? क्योंकि कोई सेंट्रीपिटल फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर में दो चीजें होती हैं, उसकी मैग्नीट्यूड और साथ डायरेक्शन होगी। आई सपोज के वो आर यूनिट वेक्टर है, लेकिन आर के ऑपोजिट होती है तो मैं माइनस लिख देता हूं। ठीक है, अब जब ये वेक्टर हर वक्त चेंज हो रहा है, इधर यूनिट वेक्टर था, फिर इधर है, फिर इधर है। मैंने अभी बताया कि पोजीशन वेक्टर ऑपोजिट होता है इधर। जब सेंट्रीपिटल फोर्स इधर है तो पोजीशन वेक्टर आर हैट इधर है, यूनिट वेक्टर पोजीशन वेक्टर, इसलिए माइनस लगाया मैंने। ठीक है, तो जब ये हर वक्त चेंज हो रहा है तो फिर ये भी हर वक्त चेंज। सही है जी? तीसरा वाला पॉइंट है ना? हाँ, डायरेक्शन इज अलोंग द रेडियस। इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स बेशक टुवर्ड सेंटर है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, रेडियस जो है वो उसके ऑपोजिट होता है। हमेशा रेडियस सेंटर से बाहर की तरफ होता है, और उस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो उसी तरफ एरो हेड होगा, पोजीशन वेक्टर उसी तरफ होता है जिसको डिस्कस किया जा रहा हो। तो अब ये है एंटी पैरेलल, लेकिन अलोंग का मतलब साथ साथ। ठीक है, इसलिए अलोंग का मतलब पैरेलल नहीं है। अलोंग कह सकते हैं कि जो रेडियस है वो वेक्टर नहीं है। नहीं, रेडियस वेक्टर जो है वो रेडियस वेक्टर हो रहा है। जब हम रेडियस को एक लम्हे के लिए डिस्कस करेंगे पोजीशन वेक्टर बन जाता है वो। हाँ, लेकिन यहां पे हम सेंट्रीपिटल फोर्स है ही लम्हाती फोर्स, हम पीछे पढ़ा है इंस्टेंटेनियस फोर्स, एक लम्हे के लिए है ये। जिस फोर्स ने यहां से यहां तक बेंड किया वो सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आगे यही फिर लगाओगे तो फिर बेंडिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, अच्छा जी, डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूसली। आगे चलें। सर जो मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं वर्क नहीं करती, वो बेसिकली इसी की वजह जी 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 90 एंगल पे लग रही होती है वो, इस वजह से 90 पे कोई भी फोर्स लगेगी वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं करती, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करती है। आगे सारी बातें आ जाएंगी खुल के। अच्छा जी, लिहाजा याद रखें, जब सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हर वक्त चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंजेस, स्पीड चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी चेंज हो रही डायरेक्शन की वजह से। ठीक है, अभी बात की थी न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है, यहां पे स्पीड उसकी बेशक 10 थी, 10 मीटर पर सेकेंड सपोज, वैसे मैंने बहुत कम लिखी है, अप्रोक्सीमेटली c के बराबर होती है, बहुत मतलब तकरीबन। अच्छा जी, तो स्पीड उसकी इतनी रहेगी, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन की स्पीड उतनी ही रहेगी।
यहां पे भी इलेक्ट्रॉन की स्पीड उतनी है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है, तो स्पीड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑफ स्पीड मुख्तलिफ है, जिसको वेलोसिटी कहते हैं, स्पीड के साथ डायरेक्शन जोड़ दें तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्पीड चेंज नहीं हो रही। तो इसका मतलब यह है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो सेंटर की तरफ लगती है, वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करती है, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, इलेक्ट्रॉन बेंड कर दी है, स्पीड चेंजिंग फोर्स नहीं है। फिर से क्या जी, वेलोसिटी जब चेंज हुई है तो किन किन पे असर पड़ेगा? मोमेंटम पे, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इज इक्वल टू mv, वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद इन वेक्टर फॉर्म सेंट्रीपिटल फोर्स को लिखें तो mv स्क्वायर ओवर r होता है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो साथ यूनिट वेक्टर r हैट लगेगा और साथ नेगेटिव साइन लगेगा, अभी बता चुका हूं, क्योंकि रेडियस आउटवर्ड होता है, लिहाजा पोजीशन वेक्टर भी आउटवर्ड है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स पोजीशन वेक्टर के ऑपोजिट है, तो नेगेटिव साइन, FC इज इक्वल टू माइनस mv स्क्वायर r इनटू r। ठीक है, माइनस mv स्क्वायर ओवर r। अब इस यूनिट वेक्टर को लिखेंगे वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड, माइनस mv स्क्वायर ओवर r स्क्वायर इनटू r वेक्टर, ये r और ये r मिलके r स्क्वायर बन गया। तो इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, v को अगर r ओमेगा लिखें तो ये फॉर्म भी आ सकती है, माशाल्लाह आप बेहतर समझते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट अक्सर MCQ में आता है और बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, इस नेगेटिव की वजह से भी फंस जाते हैं, तो याद रखें। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट, FC कैन बी इलेक्ट्रिकल, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है, ग्रेविटेशनल भी हो सकती है, मैकेनिकल भी हो सकती है, जिस तरह के टेंशन वगैरह, मैग्नेटिक फोर्स भी हो सकती है। ठीक है, ये सारी फोर्सेस अभी बता चुका हूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स खुद कोई फोर्स नहीं है, कोई भी फोर्स जो बेंड करवा दे वो सेंट्रीपिटल है। अगर इलेक्ट्रिकल फोर्स ऐसा कर सकती है तो वो सेंट्रीपिटल, अगर ग्रेविटेशनल कर सकती है तो वो सेंट्रीपिटल, मैकेनिकल कर सकती है वो सेंट्रीपिटल, मैग्नेटिक कर सकती है बेंड तो वो सेंट्रीपिटल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्लैनेट्स रोटेट ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बाय सन। ठीक है, तो सूरज के गिर्द जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं वो, उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ड्यू टू कूलम्ब्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, तो वहां पे कौन प्रोवाइड कर रहा है? कूलम्ब फोर्स, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स से हमें मिल रही है। चलिए, यहां तक कोई चीज पूछनी हो तो बताएं। अच्छा जी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जी, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गई, अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो जहां पे फोर्स होगी वहां पे, तो जहां पे फोर्स होती है वहां पे एक्सेलरेशन भी होता है। तो ये न्यूक्लियस था और ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के गिर्द। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। ठीक है, अच्छा जी, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जिधर सेंट्रीपिटल फोर्स होगी उधर ही एक्सेलरेशन होगा, उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे। ये लीनियर एक्सेलरेशन होती है। कौन सा? ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है, ये असल लीनियर एक्सेलरेशन से मुख्तलिफ है, लीनियर की तरह होती है, जिधर वो वेलोसिटी आ रही है, बातें आगे आ रही है। हाँ जी, वो उधर होती है, उस बारी बारी स्टेप बाय स्टेप आ रही है। तो मेरा ये सवाल है, यहाँ 3 एक्सेलरेशन होती हैं। जी, 4 होते हैं, वो आ रहे हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी बताऊंगा, पहले ही बताया था, अब भी बताऊंगा। तो अभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात हो रही है, तो जिधर सेंट्रीपिटल फोर्स है उधर ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि हर फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूसिंग होती है। ठीक है, तो और उसी की डायरेक्शन एक्सेलरेशन की उधर होती है जिधर वो फोर्स होती है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है। अब सारी बातें वही हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स हर वक्त चेंज होगी, जब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन भी इधर हो जाएगा। इसका मतलब जिस तरह सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन चेंज हुई है, इसी तरह सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की भी चेंज हुई है। और जिस तरह सेंट्रीपिटल फोर्स इधर है और रेडियस आउटवर्ड था, इसी तरह सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी इनवर्ड है और रेडियस आउटवर्ड है, यानी कि पोजीशन वेक्टर। तो सारी चीजें वही हैं। ठीक है, सिर्फ FC की जगह AC और साथ एक दो चीजें जो है वो मुख्तलिफ होंगी। अच्छा जी, इसके बाद आ जाइए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। AC इज एन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सेंट्रीपिटल फोर्स थी उसी तरह ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। जब तक बेंडिंग होगी एक्सेलरेशन रहेगा, बेंडिंग खत्म तो ये एक्सेलरेशन खत्म। समझ आ गई है? ये एक्सेलरेशन बेंडिंग से रिलेटेड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, और ये हमेशा एंगल 90 पे होता है टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के साथ, एंड एंटी पैरेलल टू रेडियस, और रेडियस के एंटी पैरेलल होता है। ठीक है, ये अभी पढ़ चुके हैं। इन वेक्टर फॉर्म AC किसके बराबर होता है? V² ओवर R।
लेकिन साथ पोजीशन वेक्टर लगाएंगे तो साथ नेगेटिव साइन, ठीक है। माइनस वी स्क्वायर ओवर आर, और ये यूनिट वेक्टर वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड के बराबर है, ये मैग्नीट्यूड इससे मल्टीप्लाई होगी, माइनस वी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। अच्छा, आर और आर को मल्टीप्लाई करें, आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद वी इज इक्वल टू आर ओमेगा पुट करेंगे तो आर ओमेगा स्क्वायर इनटू आर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद 18 में देखें, इट एग्जिस्ट इवन अ बॉडी इज रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेशक आपकी स्पीड यूनिफॉर्म हो, ठीक है, बेशक ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, बेशक इसकी स्पीड यूनिफॉर्म हो, जैसे मैंने अभी कहा था कि ऑलमोस्ट v इज इक्वल टू c होती है, ठीक है, फिर भी सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन होगा। देखें यहाँ पे भी उतनी ही स्पीड है ऑलमोस्ट, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन अब भी है। तो ये स्पीड चेंजिंग नहीं है, ये एक्सलेरेशन डायरेक्शन चेंजिंग एक्सलेरेशन है, ठीक है। अच्छा जी, इन सर्कुलर ट्रैक, ओके। 19 है, स्पीड v इज यूनिफॉर्म along circular path, अगर आपकी स्पीड यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रही, then angular quantities like omega l, angular momentum, angular acceleration are constant, ठीक है, but directions of linear quantities like velocity, centripetal acceleration and momentum p change, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, जरा गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा, इसमें टेक्निकलिटीज है। ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, यूनिफॉर्म है, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड ऐसे घूम रहा। अब आप ये सेंटर जो है, यहां से एक्सेस ऑफ रोटेशन बाहर ऐसे निकलेगा, इसको मैं ग्रेस्प करूंगा, तो ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो थंब बाहर की तरफ, ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा भी इधर, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी इधर, एंगुलर एक्सलेरेशन भी इधर, अगर इसकी वेलोसिटी अगर है एंगुलर एक्सलेरेशन, अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो फिर एंगुलर एक्सलेरेशन नहीं है। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम भी इधर, ठीक है। तो अब देखें कि सारे इधर ही हैं, अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता रहे तो थीटा भी इधर, ओमेगा भी इधर, अल्फा नहीं होगा क्योंकि एक्सलेरेशन 0 है, एल एंगुलर मोमेंटम भी इधर होगा, तो सारे इधर हैं, उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम होगी, उनकी जो डायरेक्शन है वो भी सेम होगी, ओमेगा और एल की तो सेम होगी, थीटा ज़ाहिर वेरी कर रहा है, ओके। तो वो क्वांटिटी सेम है, लेकिन फर्क इसमें है लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रही है, यहाँ पे डायरेक्शन उसकी और है, यहाँ पे डायरेक्शन उसकी और है, ठीक है, समझ आ रही है। लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रही है, लीनियर स्पीड नहीं, लीनियर वेलोसिटी, और लीनियर मोमेंटम भी चेंज हो रहा है, लीनियर मोमेंटम इधर था, बाद में इधर था, बाद में इधर है, जिधर वेलोसिटी होती है उधर लीनियर मोमेंटम, तो वो भी चेंज हो रहा है। एसी भी चेंज हो रहा है, एसी ये इधर है ना, फिर उसकी डायरेक्शन इधर है, फिर उसकी डायरेक्शन इधर है, तो चेंज हो रहा है ना, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल सिंपल एक्सेलरेशन को भी कहेंगे चेंज हो रहा है और एसी को भी कहेंगे, सिंपल तो अभी है ही नहीं ना, अभी बात हो रही है यूनिफॉर्म स्पीड की, अभी हम सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन की बात कर रहे हैं, ऐसा एक्सलेरेशन जो सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है, स्पीड को चेंज नहीं करता, ठीक है। स्पीड अभी हमने चेंज नहीं की, हमने सिर्फ डायरेक्शन चेंज की है, और उसी के असरात पड़ रहे हैं कि डायरेक्शन चेंज करेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन इन्वॉल्व है, ठीक है। ये आगे बात, तो ये काम की बातें थी। जी बकार, नेक्स्ट नहीं, मेरी बुक में मौजूद है। अच्छा जी, इन अबव केस यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहे हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर क्वांटिटीज डोंट चेंज। तो बहुत इंपॉर्टेंट कि हमने क्या बात की थी कि स्पीड चेंज नहीं हो रही, ठीक है। तो स्पीड जब चेंज नहीं हो रही तो वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, लेकिन वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही, ठीक है, नॉट चेंज, ठीक है। इसी तरह और कौन सी लीनियर क्वांटिटी है, मोमेंटम था, मोमेंटम की मैग्नीट्यूड भी नॉट चेंज, ठीक है। और कौन सा था, सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन की मैग्नीट्यूड भी नॉट चेंज, और क्या था, सेंट्रीपिटल फोर्स को कह सकते हैं, हाँ जी, सेंट्रीपिटल फोर्स की मैग्नीट्यूड भी नॉट चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, अगर स्पीड चेंज नहीं हुई तो फिर इन चीजों की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एज अ होल ये चेंज हो रहे हैं, एज अ होल चेंज हो रहे हैं, लेकिन इनकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही। क्लियर।